आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 घंटे पहले जिस प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस पकड़कर बेउर जेल ले गई थी, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हम लोग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनकंडीशनल बेल, कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी 1 घंटा पहले वापस यहाँ पर आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है, और ये जनता की आवाज है, उनका विश्वास है, और उनके लिए हम लोग का किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है कि एक तरह से ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने हम लोग को बेल कंडीशनल दिया। उस कंडीशनल बेल को हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मानने से इनकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था। जनता के सामने, आप सबके सामने हम बेउर जेल, पुलिस मुझे बेउर जेल ले गई, लेकिन वहां बेउर जेल में मुझे नहीं रखा क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था। उनके पास, पुलिस के पास बेउर जेल में मुझे रखने के लिए पेपर ही नहीं था। उस पेपर के इंतजार में वो बैठे रहे, तब तक कोर्ट का जो फाइनल निर्णय आया, क्योंकि मैटर को फिर से री आर्ग्यू किया गया है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वो वकील जो उस मैटर को री आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट ने हम लोगों की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। और मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। आज पूरे दिन के घटनाक्रम में बहुत सारे अनुभवों में मैंने ये देखा कि सैकड़ों ऐसे पुलिस वाले हैं जो पहले से जनसुराजी हैं। जितनी जगह मैं गया, जब मैं एम्स गया, वहां पर भी डॉक्टर कह रहा है, सर हम तो आप 3 साल पहले से जनसुराज से जुड़े हुए हैं। फतुहा समुदाय के, जैसा आपको मालूम है, एम्स के डॉक्टरों ने जब मेरा एडमिशन वहां नहीं कराया क्योंकि पुलिस के पास पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, पुलिस एम्स से निकाल कर मुझे बाहर ले गई और 5 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाते रहे। कोई समुदाय, कोई हेल्थ केंद्र इनको तैयार नहीं हुआ जो इनके नाम पर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे। अंत में मुझे ये फतवा ले गए और मैं वहां के डॉक्टरों को सलाम करना चाहता हूं कि पुलिस के तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने इनके कहने के अनुसार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पुलिस वालों में भी, जब मुझे फतुहा सामुदायिक केंद्र से पुलिस वाले लेकर पटना आ रहे थे, तो कम से कम 3 या 4 पुलिस कर्मियों ने मुझे बताया कि सर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी बीपीएससी का एग्जाम अभ्यर्थी हैं। एक ने तो बताया सर 2009 में मेरी बहाली भी हुई थी, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था, तो जो आप काम कर रहे हैं ये बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं। हम अपने नौकरी से बंधे हुए हैं लेकिन आपका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। कोर्ट में जितने लोग मिले हैं, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल आपको झुकने डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं बिहार के हर उस आदमी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने इस आज की लड़ाई में जनसुराज की विचारधारा पर, हम लोगों की ईमानदारी, सत्यता और सत्याग्रह पर विश्वास रखा, हम लोग की मदद की।
मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और साथ में एक अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। मेरा अनशन जारी था, जारी है और आगे जारी रहेगा। आज पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी मैंने पूरा दिन सिर्फ पानी पर ही बिताया है और मैं ये अनशन वापस नहीं ले रहा हूं। आज रात में युवा संघर्ष समिति की आज ही रात में बैठक होगी और अनशन के जगह और इसके स्वरूप की घोषणा कल मैं आपको करूंगा। मेरी बात अब खत्म हुई। मेरे साथ वकील साहब बैठे हैं। कोर्ट में क्या हुआ और क्या निर्णय आया उस पर अगर कुछ प्रकाश ये डालना चाहते हैं, इनसे अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक बात मैं फिर कहूंगा जो मैंने पीछे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकारी अधिकारियों में कुछ लोगों में हीरो बनने की आदत हो गई है। पेपर नहीं है, जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। गुनाह हमने नहीं किया है, हम पर कोई चार्ज नहीं है, हम पर अपना वर्दी का रोब दिखा रहे हैं। तो आज कोर्ट ने ये दिखाया कि रूल ऑफ लॉ लागू है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। बिहार सरकार के अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते हैं, ना प्रशांत किशोर के साथ और ना जिनके साथ प्रशांत किशोर खड़े हैं। अगर आप मनमानी करोगे तो कोर्ट यहाँ है। और हम लोग कल ही अगले 2 दिन में जैसा पहले वादा किया है बीपीएससी के परीक्षा के लिए कल हाई कोर्ट खुल रहा है और कल नहीं तो परसों हम लोग हाई कोर्ट में मूव करेंगे और प्रयास करेंगे कि सत्याग्रह के साथ साथ जो लीगल सहायता बच्चों को दी जा सकती है और जो अनियमितता हुई है, जो लूट हुई है, जो बच्चों के नौकरियों को 200 150 करोड़ में 1.5 करोड़ में बेचा गया है, ये 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसलिए कि ये बिहार के सामान्य परिवारों के, गरीब परिवारों के उन बच्चों के भविष्य का सवाल है जो 3-3 4-4 साल हाथ तोड़ मेहनत करते हैं इस सपने और इस विश्वास के साथ कि मैं पढ़ूंगा तो मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता हूं। और ये शिक्षा माफिया, भ्रष्ट बीपीएससी, नीतीश भाजपा की घटिया सरकार, ये लोग उन बच्चों के सपनों पर पानी फेरकर 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ में नौकरियों का सौदा कर रहे हैं। तो इस पर अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। मैं सभी बिहार के छात्रों से, युवाओं से, महिलाओं से, समाज के हर उन वर्ग से अपील करना चाहता हूं जिस पर भी नीतीश के इस लाठी तंत्र ने अत्याचार किया है, आप आइए, आगे आइए, इनको झुका कर रहेंगे क्योंकि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। मेरा नाम कुमार अमित है। मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और साथ ही साथ जन सुराजी भी हूँ। विगत 2 वर्षों से मैं प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जाहिर सी बात है, आधी बात प्रशांत जी ने कह दी, थोड़ा सा उसमें और हम उसको एलैबोरेट कर देते हैं कि एक्चुअली इनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो भी ऑफेंसेस के एलिगेशन लगाए गए हैं, सब के सब बेलेबल हैं। And as per the guidelines of Honorable Supreme Court and the amendment in the CRPC, इनको थाने से ही बेल मिल जाना चाहिए था कायदे से। बट पता नहीं किसके इशारे पे इनको 6, 7, 8 घंटा पूरा घुमाया गया है पटना, कहाँ गए हैं पता नहीं, और घुमा फिरा के फिर इनको न्यायालय में ले जाया गया है। न्यायालय में भीड़ थी तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट राउंड में इनको ऑनरेबल को भी समझने में थोड़ी सी मुझे लगती है कि कोई कुछ माजरा हुआ है कि उन्होंने कंडीशनल बेल ग्रांट किया इन्हें, ठीक है। फिर इन्होंने डिनाई किया कि हम कंडीशनल बेल नहीं लेंगे, कंडीशंस को हम अंडरटेक नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है वो कंडीशंस ऐसे थे कि आप पुनः इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करेंगे। तो जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैं सिविल कोर्ट गया और ऑनरेबल से फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको रीहियर कीजिए, इसमें कुछ लैचेज है और वो मेजर है, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात है। तो आप काइंडली आप देखिए कि ये जो है इन पे जो एलिगेशंस हैं वो सब अवेलेबल है। तो कायदे से ये इनका राइट्स बनता है कि इनको थाने से ही बेल मिल जाना चाहिए था। और ये आदमी 5 दिन से आमरण अनशन पे खुले आसमान में ठंड
में जो है बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मर रहा है इस तरीके से, और उसको बिहार की पुलिस 8 घंटे से रोड की सैर करवा रही है। तो कायदे से इनको बेल तो वहीं से मिलना चाहिए था, और अब जब नहीं मिला तो आप फिर कंडीशंस कैसे इम्पोज कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद उनको समझ में आया ये चीज़ कि हाँ ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो सी रेक्टिफाइड हर पोजीशन और उन्होंने मॉडिफाई करके और सिंपल पीआर बॉन्ड पे, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। पीआर बॉन्ड के बारे में थोड़ा कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता देता हूँ। पीआर बॉन्ड इज लाइक कि जैसे कि पुलिस अगर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी तो बीइंग अ प्रॉपर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये उसमें पुलिस को हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, ये नहीं कि भाग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन से। दूसरी बात ये है कि अगर ट्रायल चलता है, कॉग्निजेंस कोर्ट लेती है और चार्जशीट फाइल होता है तो उसको, उस ट्रायल को ये फेस करेंगे। ये इस भारत का कोई भी नागरिक इन सब चीज़ों से मना नहीं कर सकता। न्यायालय न्याय का मंदिर है, हमें वहाँ से रूल ऑफ लॉ के तहत आज न्याय मिला है, इसलिए प्रशांत जी हमारे साथ हैं। और प्रशांत जी के आगे की लड़ाई, प्रशांत जी की खुद की लड़ाई सिर्फ नहीं है, इस राज्य की लड़ाई है, इस राज्य के बच्चों की लड़ाई है। उन सारे अभिभावकों, वो सारे लोग जो होप्स और एस्पायरेशंस रखे हुए हैं इस मूवमेंट के साथ, उन सब की लड़ाई है। थैंक यू सर, अपना नाम बता दीजिए। कुमार अमित। एक मिनट सवाल लेने से पहले मैं उन सभी साथियों का, मेरे युवा वाहिनी के साथी, मेरे संगठन के लोग, जो युवा संघर्ष समिति के छात्र हैं, वो जो मेरे सीनियर साथी हैं, यहाँ रामबली जी बैठे हैं, पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती जी बैठे हैं, बगल में ललन जी बैठे हैं, और बहुत सारे लोग, अजय द्विवेदी जी हैं, अरविंद जी हैं, मैं नाम नहीं गिना सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष 70 वर्ष है। यहाँ आफाक अहमद साहब हैं, MLC हैं। 60-70 वर्ष की उम्र में भी, मैं इनको बूढ़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 60-70 वर्ष के उम्र में भी इस कड़ाके की ठंड में जब हम लोग अनशन पर बैठे थे तो इसमें शायद ही कोई साथी है जो हमको वहां से छोड़कर आया है। पूरी रात ये लोग बैठे हैं। तो जो भी साथियों ने, चाहे वो जन सुराज से जुड़ा हो या जन सुराज से नहीं जुड़ा हो, जिन साथियों ने इस सत्याग्रह में अपना योगदान दिया है, अभी तक सत्याग्रह आगे भी चलेगा, इसलिए खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, अपनी जान जोखिम में डाली है, इतनी सारी महिलाएं अपने बच्चों के साथ वहां ठंड में रह रही थी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जिस सत्यता, ईमानदारी और शुद्धता के लिए आप जन सुराज में जुड़े हुए हैं, हम सब लोग इस बात के लिए कमिटेड हैं कि आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए कोई हर संभव प्रयास करेंगे। कोई हमारे आचार विचार व्यवहार से ऐसी कोई बात नहीं होगी कि आपके विश्वास पर, आपके भरोसे को कभी ठेस लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सवाल कर सकते हैं। आगे आपका अनशन जारी रहेगा, आपने कहा है, तो अनशन की जगह क्या फिर से गांधी मैदान होगी और अनशन का स्वरूप क्या होगा? मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुई है तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है, नीतीश कुमार की जिद वर्सेस बिहार के युवाओं की जिद। जीतेगा तो बिहार का युवा ही, यहाँ के अफसर भी जान ले और नीतीश भाजपा की सरकार भी जान ले। मैं भाजपा का बात बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार में बैठ के मलाई खाने वाले भाजपाई इस पूरे प्रकरण में एक शब्द भी नहीं बोले। आलोचना कर रहे हैं? बिल्कुल, अरे हमारी आलोचना तो करेंगे ही। ये इतने बुजदिल लोग हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं को दौड़ा कर लाठी से मरवाया और पद के लालच में आज ये भाजपाई नेता उसी नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। ये भाजपा का चरित्र यहाँ है। युवाओं की बात करने वाले मोदी जी की पार्टी युवाओं को लाठी पड़ रहा है, युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है और भाजपा का एक बयान, एक नेता सामने नहीं है। प्रशांत जी, बीजेपी को आप कोस रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का भी बयान आया है, उन्होंने आपको एक्टर कहा है कि सारी स्क्रिप्ट जो है कहीं ना कहीं इशारा बीजेपी की ओर था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बीजेपी ही है। देखिए, तेजस्वी जी को
मैं पिछले 5-7 दिनों से जब से ये अनशन शुरू किया है ये सुझाव दे रहा हूं आपके माध्यम से कि आप यहाँ विपक्ष के नेता हैं, अपने शब्दों में बहुत बड़े दल के नेता हैं, तो मेरे भाई प्रशांत किशोर किसी अभियान को लीड कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका था इस अभियान को लीड करने से? आप तो आग बैठ के ताप रहे हैं। जब बच्चे ठंड में पानी से भीग कर पिटाई हो रही है बच्चों की, तो आप अपनी माताजी के साथ लकड़ी लगाकर आग ताप रहे हैं और उसका वीडियो जारी कर रहे हैं। हमने कल तक भी कहा है और आज फिर से कह रहा हूं, अभी से भी चुनौती दे रहा हूं, अभी से भी आइए और ये युवा सत्याग्रह समिति की जो युवाओं की आवाज है, युवाओं की जो मांग है, उसका नेतृत्व कीजिए। मैंने कल परसों भी कहा है, आज फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि फिर ये अभियान हम लोग कल पर से शुरू करेंगे, ये फिर नेता चिल्लाएंगे, अरे प्रशांत किशोर ने हाईजैक कर लिया, जन सुराज ने हाईजैक कर लिया। राहुल जी, तेजस्वी जी, आप लोग ट्वीट करना थोड़ा कम कीजिए, आकर बच्चों के साथ खड़े हो जाइए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सीपीआई एमएल का, कम से कम एमएल के लोग रोड पर संघर्ष तो कर रहे हैं, छोटा करें बड़ा करें, मेरी उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन युवाओं के मामले में जन सुराज प्रशांत किशोर के अलावा अगर कोई रोड पर उतरा है गंभीरता से तो सीपीआई एमएल के लोग हैं। तो जो लोग भी युवाओं की बात कर रहे हैं, अभी से भी जगिए, आइए इसका अभियान में अपनी आवाज जोड़िए, इसका नेतृत्व कीजिए। प्रशांत किशोर और सारे जन सुराजी आपके पीछे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, यात्रा में बार बार वो जा रहे हैं, लेकिन आपके सवाल पर पूरी तरह से चुप्पी साधे, क्या कारण? भाई, नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए नेता हैं, जिनका अंतिम 10 महीना चल रहा है। 14 तारीख को चूड़ा दही खा लें, उसके बाद एक अने मार्ग पर चूड़ा दही खाना कभी जीवन में नसीब नहीं होने वाला है। कोई भी मुख्यमंत्री बने बिहार का नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। और कितना ये शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए हैं, आप देखिए, जिस प्रशांत किशोर को पकड़ने के लिए पिछले 5 दिन से इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, कितनी तैयारी की। आज सैकड़ों गाड़ियां, मुझे बताया गया 25 थाने के फोर्स, पुलिस लाइन से फोर्स, सबको लगा दिया और उस आदमी को पकड़कर ऐसे जगह ले गए जहां हॉस्पिटल वाले एडमिशन लेने को तैयार नहीं। 3 घंटे तक 4 घंटे तक घुमा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि भीड़ से बचने के लिए इस आदमी को ले कहां जाएं। जिस प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, वहां के डॉक्टर भी इनकी बात सुनने को नहीं तैयार है, क्योंकि ये गलत करने को कह रहे थे। और इनके पुलिस प्रशासन व्यवस्था में हीरोइज्म करने वाले 2-4 अफसर भीड़ के दबाव से, आप ये भी जानिए क्यों ले गए मुझे बेउरिए। जब कोर्ट में मामला आर्ग्यू हो रहा था, कोर्ट ने एक बार निर्णय दे दिया था। ये हमको इतनी जल्दी क्या थी इनको ले जाने की? जल्दी ये थी कि जो हजारों की संख्या में वहां भीड़ जुटी, तो वहां से पुलिस के रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारियों ने ऊपर खबर भेजी कि भीड़ अनियंत्रित भीड़ है। यहाँ पर जो हीरो बनने वाले लीडर अफसर है, पुलिस पदाधिकारी, कहीं मौके पर आज नहीं दिखे। जो लाठी चलवाते हैं माइक लेकर, आज वो भीड़ को नियंत्रित करते नहीं दिखे। आज बिहार पुलिस के 4-5 वहां अफसर थे, और जितने जन सुराज के या इस अभियान के समर्थन में आज लोग आए थे, सबको हम लोगों ने कहा कोई पुलिस वाले को परेशान नहीं करेगा। और आप मीडिया बंधुओं ने देखा कि पुलिस हम लोग की क्या सुरक्षा करेगी। जन सुराज के समर्थक, इस अभियान के समर्थक, वो छात्र, युवा संघर्ष समिति के लोग, उन्होंने पुलिस को आराम से वहां पार कराया। ये कैरेक्टर है इस अभियान का, ये कैरेक्टर है जन सुराज और जन सुराज से जुड़े हुए लोगों का, ये कैरेक्टर है युवा संघर्ष समिति के बच्चों का। इसके मुकाबले पुलिस क्या करती है? जब 18-20 हजार की भीड़ थी, प्रशांत किशोर खड़े थे, लाठी चलाने का हिम्मत नहीं हुआ। प्रशांत किशोर चले गए तो माइक उठाकर उस पर कह रहे हो कि तुम्हारा नेता भाग गया, तुम पर अब पानी ठंडा डालेंगे और उसको दौड़ा के लाठी मारेंगे। बेउर पहुंचे, पेपर ही नहीं है, पेपर ही नहीं लिया कोर्ट से। अब जरा आप लोग सब पत्रकार हैं, कल प्रशासन से पूछिए कि जब आपके पास पेपर नहीं था तो आप, कोर्ट अभी मामला सुन ही रहा था, तो आप प्रशांत किशोर को बेउर ले क्यों गए? और ले गए तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा।
क्योंकि नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक रूप से थके हुए व्यक्ति हैं, जिसकी सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे। ये सरकार उनके 4 चंद सलाहकार, सबसे भ्रष्ट, सबसे ज्यादा नैतिक रूप से गिरे हुए लोग, ना जो चुने हुए हैं, ना सरकारी नौकरी में हैं, ये सीएम हाउस में बैठकर सीएमओ के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, उनके सहमति या असहमति से पूरी व्यवस्था को अराजकता वाली व्यवस्था बना रखी है इन लोगों ने। और इन अधिकारियों के दम्भ ने आज दिखाया है कि ये कितने खोखले हैं, न इनको कानून की समझ है, न इनको काम की समझ है, सिर्फ हीरोबाजी चल रही है। और कोई गरीब साधारण कमजोर व्यक्ति मिलता है, उस पर ये अपना अफसरशाही दिखाते हैं। यही आज कोर्ट के निर्णय ने प्रमाणित किया है। प्रशांत जी ये पाँच जो आपकी मांग थी उसमें आपको कोई बढ़ोतरी होगा या फिर वही 5 मांग रह जाएगा? वो 5 मांग के साथ हम लोग अनशन के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और युवा संघर्ष समिति, सत्याग्रह समिति जो बनी है, उसके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ में जब 2 दिन पहले युवा सत्याग्रह समिति बनी, उसमें ये भी कहा गया है कि यहाँ बिहार में जितने लोग भी इस सरकार से पीड़ित हैं, इनके नीतियों से, इनके कार्यक्रमों से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके आचार विचार से, वो सब अब युवा संघर्ष समिति के पास आ सकते हैं। और अपील के पहले दिन ही सहारा से पीड़ित सारे लोग, वो सारा संगठन आकर उसमें जुड़ा है। अपील के पहले दिन इंजीनियरिंग छात्र जो यहाँ के रिक्रूटमेंट से परेशान है, अब भी वो भी इस आंदोलन में जुड़ा है। और अगले 10 दिन में आप देखेंगे, मेरा विश्वास है कि कई ऐसे संगठन जो इस सरकार की व्यवस्था से परेशान हैं, वो सब युवा सत्याग्रह समिति का हिस्सा बनेंगे या उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, और सब मिलकर इन सरकार को झुकाया जाएगा, इनको इनका सही जगह दिखाया जाएगा। सवाल इम्पोर्टेंट है कि नीतीश कुमार की ये सवाल आपको थोड़ा अलग रख सकता है, लेकिन नीतीश की पुलिस को आप धन्यवाद भी कहेंगे, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम घटा, आप खुद करें कि 8 घंटे आपको घुमाया गया, कहीं हॉस्पिटल में लेने से इनकार कर दिया गया। तो जो भी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से आपको डिटेन किया गया, उससे आपके कार्यकर्ताओं का न सिर्फ जोश आई हुआ है, बल्कि एक युवाओं में एक बड़ा मैसेज गया है कि प्रशांत किशोर ही असली हीरो है। तो नीतीश कुमार की पुलिस को आपको धन्यवाद भी करना चाहिए। नहीं, पुलिस का धन्यवाद मैंने उस समय भी कहा जब वो मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। आज दिन में जो खबरें चली कि पुलिस ने प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा, मैं बिल्कुल कैमरे पर कह रहा हूँ, पुलिस ने कोई जाति नहीं किया। शुरू में जब वो मुझे वहां से डिटेन करने आए, उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा है। एक मेरा साथी मेरा हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहा था, तो उस हाथ को छुड़ाने के लिए उन्होंने पुलिस ने साथी ने हाथ चलाया है। पुलिस ने, मैंने फिर आपको कहा, एक पुलिस के साथी ने जब मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, मैंने गर्म कपड़ा नहीं पहना था, अपना जैकेट खोल के मुझे दिया, सर आप ये जैकेट पहनिए, हम अंदर से गर्म कपड़ा पहने हैं, आपको ठंड लग जाएगी। बहुत सारे अच्छे पुलिस अफसर भी हैं, लेकिन 2-4 चंद लोग हैं, सीएमओ में बैठे सलाहकारों से सीधे निर्देश लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। जो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल अफसर है, जो वहाँ का गांधी मैदान के जो रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी हैं, उनसे किसी ने नहीं पूछा। ऊपर से 2 सुपर हीरो उतर गए, उन्होंने कहा ऐसे कर दो। जब भीड़ बढ़ गई, भाग लिए, भीड़ बढ़ी, भाग लिए। बिना कागज के इन अफसरों को मुझे लेकर जाना पड़ा। तब तक कोर्ट ने निर्णय पलट दिया, इनकी कलई खुल गई। गलत काम करोगे तो ऊपर वाला भी है, नियति है, हमारे आपके प्रयास से नहीं, ऊपर वाला भी देख रहा है। गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा। आप एक सवाल अधिकारियों का नाम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन अधिकारियों का नाम बता करके क्यों नहीं इस्तीफा मांगते हैं? नहीं, मैं क्यों मांगू, मैं उनको इतना बड़ा क्यों बनाऊं, जिसको इस पूरी व्यवस्था में कुछ चंद अधिकारी, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं कि सीएमओ में बैठकर कौन चंद अधिकारी इस पूरे राज्य को चला रहे हैं, लूट रहे हैं। आपको हमसे ज्यादा मालूम है कि कौन लोग हीरोइज्म कर रहे हैं, कौन लाठी चलवा रहा है। कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल देते समय प्रशासन को कुछ नहीं कहा? प्रशासन को बिल्कुल ठोका। एक लाइन पढ़ दीजिए। इन्होंने कहा, कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि ये सारी धाराएं जो सारा आपने इन पर एक्यूजेशन एलिगेशन लगाया है, इसमें कोई ऐसा धारा नहीं है जिसके लिए आपको इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जरूरत थी। आप थाने से ही इनको जमानत दे सकते थे, आप कोर्ट में लाए ही क्यों? क्योंकि कोर्ट में इसलिए लाए
कि इनका अपना नशा है पावर का, कि इनको पहले 6 घंटा दौड़ाएंगे, इनको आज सबक सिखाएंगे। अरे हमको क्या सबक सिखाओगे? प्रशांत किशोर तुमसे डरने वाला नहीं है। 6 घंटा घुमाओ या 60 घंटा, अभी भी कितने बच्चों को शायद डिटेन कर रखा है। 50 लोग हैं। 50 लोगों का क्या होगा? नहीं रिहा अगर आज रात तक नहीं हुए तो कल इनका खबर लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। फिर जब हम पर इल्जाम है, हम छूट गए, तो हमारे साथ बच्चों को जो सो रहे थे, ठंड में सोए हुए बच्चों पर ताकत दिखाते हो, उनको डिटेन करते हो। मुझे जब एम्बुलेंस से ले जा रहे थे तो पीछे से कुछ लोग एम्स से जब लेके जा रहे थे तो पीछे से, मैं आपको घटना बता रहा हूँ, पीछे से कुछ साथी गाड़ी से जा रहे थे ये देखने के लिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, घबराहट में, प्यार में, जो भी कह लीजिए। वहां पर एक पदाधिकारी है, नाम नहीं लूंगा, यहाँ के नए नए एक पदाधिकारी आए हैं, उसको मैंने सुना कहते हुए कि इन सारे गाड़ियों को रोक लो, इनका चाबी छीन लो। ये कहा उसने, उस आदमी ने, शख्स ने। अभी जुम्मा साल भर पहले अफसर बने हो, सारा नशा उतार देगी पब्लिक। कहता है कि सारे गाड़ियों का चाबी छीन लो, इनका मोबाइल जब्त कर लो। कोई पूछने वाला नहीं है कि किसने तुम्हें अधिकार दिया है, ये किसने अधिकार दिया है। कहता है अगर नहीं करोगे तो हमारे पीछे चलने के इल्जाम में तुम पर केस कर देंगे। ये स्थिति है। बताइए, ये प्रशांत किशोर को पकड़ के ले जा रहे हैं, हमारे पीछे इतने लोग हैं। जब हमारे साथ ये हो रहा है तो बिहार के गांव में, शहर में, गलियों में रहने वाले बच्चों के साथ क्या करते होंगे ये लोग। कहता है गाड़ी का चाबी छीन लो, सबका गाड़ी छीन कर, पति कौन सा वो थाना है जहाँ रोका था, जरा आप लोग इन्वेस्टिगेट कीजिए कि किसने सारे गाड़ियों का चाबी छीना है, हैं? प्रेस वालों का भी छीना है। इतना नशा हो गया है इन लोगों को। और कौन है अफसर? अभी 2 साल पहले यहाँ बहाली हुई, अभी प्रोबेशन भी खत्म नहीं हुआ होगा। इतना कर दिखा रहे हो। ये प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में जाइएगा, जो परेशान कर रहे हैं 7-8 घंटा आपको कीमती से। नहीं, ये 7 घंटा हमको क्या परेशान करें? उनकी कलई खुल गई, इनके मुंह पर कीचड़ पड़ा है। अब उनके आला अधिकारी आज उनसे पूछ रहे होंगे कि अरे भाई ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं इनके हाई हेडेडनेस का। रोड पर चलने वाली गाड़ियों का कर है, सबका चाबी छीन लो, सबका मोबाइल जब्त कर लो। पुलिस आज एक यूट्यूबर को धकेल के वहां गिरा दिया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इनका कोई इनकी जवाबदेही नहीं है। क्यों? ये सीएमओ से ऑर्डर ले रहे हैं। कौन सीएमओ? ये सीएमओ से ऑर्डर देने वाले कौन घोस्ट, कौन भूत पैदा हो गए हैं? अरे आप ही ना बताइए कि सीएमओ में कई गो अधिकारी है। ये सारी बातें कोर्ट में ट्रायल में चलेगी। प्रशांत जी आपने सही कहा, जितनी भी सारी बातें हैं ट्रायल में तो भैया चलेगी ही, लेकिन 10 महीने में जब यहाँ निजाम बदलेंगे तो इनको कितना दौड़ाया जाएगा। इनको अंदाजा नहीं है। बिहार के बच्चों का हक लूट के जो भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों से वसूला जाएगा। तुमसे ही नहीं, तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों से वसूला जाएगा। समझ रहे हो कि साल भर का गवर्नमेंट है, जितना लूटना है लूट लो मेरे भाई, लूट लो। लेकिन नवंबर के बाद कोई बचाने वाला नहीं है। तो जो लूट के रखोगे सब वसूला जाएगा। बिहार की जनता का एक एक पैसा तुमसे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों से वसूला जाएगा। बिल्कुल अनशन जारी है। मेरी आवाज अभी भी फंसी हुई है। अभी डॉक्टर आकर देखेंगे, मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे और कल मैं आपको बता दूंगा ये धरना का स्वरूप, इसका जगह क्या होगा। अनशन जारी है। मैंने फिर आपको कहा कि शुरुआत गांधी मैदान से हुई है, इसका खात्मा भी गांधी मैदान में ही होगा।